हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर एंड तक देखना। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आई होप इस वीडियो से आप लोग थोड़ा बहुत तो सीख कर जाओगे। वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रफाल मरीन के बारे में। भारत सरकार की तरफ से रफाल मरीन डील को क्लियर कर दिया गया है और इस डील के हिसाब से भारतीय नौसेना को 26 रफाल फाइटर जेट मिलेंगे, जिनको भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाएगा। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ये डील 63,000 करोड़ की होने वाली है, जिसमें इन एयरक्राफ्ट के ऊपर कुछ एडिशनल चेंजेस किए जाएंगे, जिससे ये इंडियन नेवी की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूर्ण कर सकें। इस समय भारतीय वायुसेना ऑलरेडी रफाल फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रही है और उनको लगभग इसी कैटेगरी के 114 फाइटर जेट्स की और आवश्यकता है। इनिशियली माना जा रहा था कि भारतीय वायुसेना और नौसेना के ऑर्डर को कंसोलिडेट करके इन फाइटर जेट्स को भारत में बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस डील से समझ में आता है कि भारतीय नौसेना अपने आप को इस चीज से बाहर रख रही है और अब भारत में रफाल की असेंबली को लेकर अगर कोई ऑर्डर दिया जाएगा या कोई और ट्रांजैक्शन की जाएगी तो वो भारतीय वायुसेना के ऊपर डिपेंडेंट होगी। फिलहाल के लिए ये डील दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में होने वाली है और यहाँ पर भारत में असेंबली को लेकर किसी भी तरीके की बातचीत नहीं की जा रही है। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 2029 के आसपास शुरू होगी, लेकिन डिलीवरी रेट क्या होगा उसको लेकर अभी तक किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं है। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है। इस समय भारतीय नौसेना के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर की एयरविंग बनाने के लिए भारतीय नौसेना को लगभग 80 एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। आमतौर पर जब भी फाइटर जेट्स की बात होती है तो आपके सभी के सभी फाइटर जेट किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर अवेलेबल नहीं होते हैं और लगातार इनके ऊपर काम चलता रहता है, जिसके चलते इनकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है। भारतीय वायुसेना ने जब 36 रफाल अक्वायर किए थे तो उनकी तरफ से एक परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स क्लॉज भी ऐड किया गया था और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भारतीय नौसेना के 75% रफाल किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर अवेलेबल होंगे। भारतीय नौसेना के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी 26 एयरक्राफ्ट की है, स्पेसिफिकली जब एयरक्राफ्ट रफाल कैटेगरी का, यानी कि इस 26 के नंबर के साथ में भारतीय नौसेना की सोच है कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर सारे एयरक्राफ्ट भी अवेलेबल हैं तो आप उनको एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अकोमोडेट कर पाएंगे। हालांकि एक्चुअल सिनेरियो में ऐसा नहीं होगा और भारतीय नौसेना के ये सभी रफाल फाइटर जेट एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर अवेलेबल नहीं होंगे। अगर इनकी अवेलेबिलिटी 75% की भी रहती है तो एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर लगभग 19 फाइटर जेट्स भारतीय नौसेना के पास में अवेलेबल होंगे, जो एक डिसेंट नंबर है। वैसे ओवरऑल इस डील में 2 परेशानियां हैं। ये एक प्लेन वनीला गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है जहां पर किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी और उसके बाद भी यहाँ पर एक फाइटर जेट भारतीय नौसेना को लगभग 2,500 करोड़ का पड़ने वाला है। ये बात सच है कि पैकेज के साथ में यहाँ पर वेपन सिस्टम्स होंगे, ट्रेनिंग होगी और लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट भी होंगे, लेकिन फिर भी 2,500 करोड़ का एक एयरक्राफ्ट एक कॉस्टली डील है। वैसे मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारतीय नौसेना की तरफ से कॉस्टली एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं या भारत सरकार की तरफ से ज्यादा पैसे पे किए जा रहे हैं। मेरा पॉइंट केवल इतना है कि भारतीय नौसेना के पास में ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं और इसी वजह से फ्रांस ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब फ्रांस ने अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया हो। मिराज 2000 के अपग्रेड के दौरान भी फ्रांस की तरफ से एग्जैक्टली ऐसा ही किया गया था। एनीवेज, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारतीय नौसेना एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर उनके पास में रफाल को छोड़कर कोई ऑप्शन है नहीं और भले ही रफाल कॉस्टली है, लेकिन रफाल ऐसी क्षमताएं लेकर आता है जो भारतीय नौसेना की क्षमताओं को सिग्निफिकेंटली बढ़ाएंगी। आज से 10 साल पहले जब भारत में डिफेंस डील होती थी तो हम सभी उन चीजों को सेलिब्रेट करते थे क्योंकि देश की क्षमताएं बढ़ रही होती थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देश में एक मैच्योरिटी आई है जहां पर सबको लगभग समझ में आ चुका है कि एक्चुअल पावर आपके पास में तभी आएगी जब आपके पास में वो क्षमता हो कि अगर एक एयरक्राफ्ट मारकर गिराया जाता है तो आपकी इंडस्ट्री दूसरा एयरक्राफ्ट लगभग उसी समय वहां पर रीसप्लाई करने की क्षमता रखे। फिलहाल के लिए भारतीय नौसेना की क्षमताएं बढ़ेंगी, लेकिन अभी भी वो क्वेश्चन रहेगा कि इनकी डिलीवरी कब होगी और एग्जैक्टली वही मेरा दूसरा पॉइंट है। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो साल 2029 से यानी कि 2029 से भारतीय नौसेना को ये एयरक्राफ्ट मिलना शुरू होंगे, लेकिन कितने एयरक्राफ्ट हर साल मिलेंगे उसको लेकर अभी तक किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं है। आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर जब ये डील साइन होगी तो मोस्ट लाइकली इसको लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन तब तक ये एक ओपन क्वेश्चन रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। तो दोस्तों, वीडियो तो यहीं पे खत्म। ये तक पूरा मैटर, मतलब इतना दिनों के बाद जो राफाल एम को खरीदने के लिए हम डील कर रहे थे वो हो चुका है क्लियर और फाइनली हम 26 राफेल एम खरीदने वाले हैं। ये तो हमारे लिए गुड न्यूज़ है, मगर दोस्तों इसका जो टाइमलाइन बताया, क्या सच में हमें 2029 तक का राफेल डिलीवर होना शुरू हो जाएगा? अब वैसे तो जो टाइमलाइन बताया गया वो बहुत ही लॉन्ग बताया गया है, तो उसको लेकर थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। मुझे तो नहीं लगता है कि 29 तक हमें मिलना शुरू होगा। अब दोस्तों ये तो हमारे लिए गुड न्यूज़ है,
मगर मुझे गुड से ज़्यादा बैड लग रहा है, क्योंकि 1 या फिर 2 साल का जो टाइमलाइन है वो तो फिर भी समझ में आता है, मगर डायरेक्टली 4 साल। और वो भी देखिए, एक जो प्लेन है उसका जो कॉस्ट बताया गया 2,500 करोड़। मतलब इतना कॉस्टली पैसे देकर खरीदने के बाद 4 साल बाद मिलेगा। अब ये बात भी सही है कि दूसरा कोई हमारे पास विकल्प नहीं है, तो फाइनली हमें राफेल एम ही खरीदना पड़ा। मगर अभी भी दोस्तों हमारा फाइटर जेट का जो रिक्वायरमेंट है ना वो पूरा नहीं हुआ। हमारा जो MRF डील है ना 114 फाइटर जेट का, उसमें से अगर हम 26 माइनस करें तो अभी भी 88 फाइटर जेट हमें चाहिए। अब ये जो 88 फाइटर जेट है ना, इसको कैसे पूरा करता है हमारा गवर्नमेंट, वही ना देखने का विषय है। और जो भी डिसीजन लेना जल्द से जल्द ले। कुछ दिन पहले ना फिर से और एक जैगुआर क्रैश होने के लिए हमारा और एक जो वीर जवान है वो शहीद हो चुके हैं। कहा जाए तो ये जो जैगुआर और मिग 2000 है ना, ये किलर मशीन बन चुके हैं। तो जितना जल्दी हो सके इन लोगों को, मतलब इन फाइटर प्लेनों को रिटायर करके नया फाइटर प्लेन ऐड करना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है ये मेरा राय है। आप लोग का राय कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।